बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 12 के हिस्ट्री के मॉडल पेपर सेट 5 को देखेंगे। उससे पहले हम लोगों ने मॉडल पेपर सेट 4 तक का सॉल्यूशन देख लिया था। अगर आपने चारों मॉडल पेपर सेट का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां पर से जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स का पूरे 500 मॉडल पेपर सेट का सॉल्यूशन आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर ले। वहां से बोर्ड रिलेटेड जानकारियां और उसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है बच्चों, लोथल की खोज किसने की थी? लोथल की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस.आर. राव ने। किसने की थी? एस.आर. राव ने। राखालदास बनर्जी ने किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो की राखालदास बनर्जी ने खोज की थी। जबकि दयाराम साहनी ने किसका? हड़प्पा की खोज की थी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। क्लियर है आप लोग? यहां से इनसे सारा रिलेटेड पूरा आपको बताया जाएगा, एक्सप्लेन के साथ इसको हमको सॉल्व करेंगे, ठीक ना। देखिए, पुरोहित राजा का अवशेष किस नगर से मिला है? पुरोहित राजा का अवशेष किस नगर से मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से मिला है। साथ ही साथ नृत्य करती हुई कांस्य की नर्तकी कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार घर कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। और साथ ही साथ क्या अन्ना घर भी कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। क्लियर है आप लोग? उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक थे। तो वहीं अंतिम शासक कौन थे? बृहदहस्त्र थे। कौन थे? बृहदहस्त्र थे। अशोक उसका एक बहुत ही बड़ा शासक था जिन्होंने कलिंग का युद्ध जीता था। क्लियर है आप लोग? देखिए, अर्थशास्त्र का रचयिता कौन थे? अर्थशास्त्र का रचयिता थे विष्णुगुप्त। देखिए, उससे पहले आया हुआ था कि चाणक्य। उससे पहले क्या आया था? अर्थशास्त्र की रचयिता कौन थे? उससे पहले वाले मॉडल प्रश्न पत्र को आप लोग देखिएगा, उसमें पूछा गया था कि अर्थशास्त्र की रचयिता कौन थे, तो वहां पे ऑप्शन में दिया था कौन? चाणक्य ऑप्शन में दिया था। इसी का नाम, इसका दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त का चाणक्य। उसके बाद इसका और एक नाम है, क्या नाम है? कौटिल्य। यही सब है, ठीक ना। ये 3 नाम इसका आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है यहां तक? उसके बाद देखिए, चाणक्य विष्णुगुप्त कौन थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। सारा रिलेटेड पॉइंट आपको याद रखना है। देखिएगा, हड़प्पा वासी तांबा कहां से प्राप्त करते थे? कहां से प्राप्त करते थे? खेतड़ी से। खेतड़ी एक जगह है जहां से तांबा उन लोग प्राप्त करते थे। उसके बाद है, धोलवीरा की खोज किस वर्ष हुई थी? धोलवीरा की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। 1990 में धोलवीरा की खोज हुई थी। क्लियर है? धोलवीरा किस राज्य में है? गुजरात में है बच्चों। क्लियर है आप लोग? देखिएगा, धोलवीरा की खोज 1990 में है। यह कहां पे है? गुजरात में है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा स्थल है, समझे ना। और सबसे बड़ा नगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। यहां तक आप लोग क्लियर है? और इसकी खोज किसने की थी ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग याद रख सकते हैं इसका। इसकी खोज किसने की थी? रविंद्र सिंह ने की थी। रविंद्र सिंह ने की थी। क्लियर है? उसके बाद है, देखिए, उसके बाद है, सिंधु घाटी सभ्यता में सोना किस स्थान से मिलता था? देखिए, एक प्रश्न थोड़ा यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता को सोना किस स्थान से मिलता था? सिंधु घाटी सभ्यता को सोना किस स्थान से मिलता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत से मिलता था। क्लियर है आप लोग? यहाँ पे थोड़ा मे का जगह क्या हो जाएगा? को हो जाएगा। उसके बाद देखिए, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। देखिए, पुष्यमित्र किसका सेनापति था? देखिए, उन्होंने किसकी हत्या की थी? मौर्य वंश के अंतिम शासक, किसकी? मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदहस्त्र की हत्या करके उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। क्लियर है आप लोग यहां तक? उसके बाद है, प्राचीन भारत में, भारत के प्राचीन मुद्रा में को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आहत के सिक्के और पंचमार के सिक्के, दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद यह है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? देखिए, राइटर से बहुत ही ज्यादा प्रश्न दिया जा रहा है। आपको एक पीडीएफ प्राप्त कर दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक ना। वहां से आप जितने भी किताब है उन सभी के राइटर को आप लोग रट लेना है। उनसे लगभग 2 से 3 प्रश्न रहता है बार बार प्रत्येक मॉडल सेट में, हम लोग उसको देख रहे हैं। तो देखिए, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, अश्व घोष। कौन थे? अश्व घोष थे। क्लियर है यहां तक? उसके बाद दिया हुआ है,
निम्न अंकित में से कौन सा गुप्त वंश का शासक था? गुप्त वंश का शासक था, देखिए बिंदुसार। बिंदुसार कौन से वंश के थे? ये मौर्य वंश के थे। अशोक भी कौन से वंश के थे? मौर्य वंश से। अजात शत्रु कौन से वंश से थे? अजात शत्रु हर्यक वंश से थे। हर्यक वंश से थे। देखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ये गुप्त वंश थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या है बच्चों? इसे कि विक्रमादित्य भी कहा जाता था। विक्रमादित्य भी इसे को कहा जाता था। क्लियर है आप लोग? उसके बाद है अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? अशोक का ये कौन से साम्राज्य से आते हैं? मौर्य वंश से आते हैं, मगध साम्राज्य से। तो पूछता है कि अशोक का जो राज्याभिषेक था वो गद्दी में बैठा था वो कब हुआ था? तो 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 269 ईस्वी में। उसके 8 साल के बाद कलिंग युद्ध 261 में कलिंग युद्ध हुआ था बच्चों। कलिंग युद्ध हुआ था। और कलिंग युद्ध किससे हुआ था? किससे हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था कलिंग के राजा से, ठीक ना। उसके बाद है सांची का सपूत किस राज्य में स्थित है? सांची का सपूत किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सांची का सपूत स्थित है। यहां तक क्लियर है आप लोग? उसके बाद 14 नंबर का प्रश्न है, देखिएगा 14 नंबर का। पिछला मॉडल प्रश्न पत्रों को आप लोग किए होंगे तो ये प्रश्न बहुत ही आसानी से जानते होंगे। देखिए उसमें पूछा था कि बुद्ध के पूर्व की कथाएं किस ग्रंथ में सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जातक कथा में सम्मिलित था। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? उसी को घुमा दिया है। तो उसी को जातक कथा में किसके पूर्व की जन्म की कहानियां संकलित है, उसी सिर्फ प्रश्न को सिर्फ वो घुमा देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध की। उल्टा उसमें पूछा गया था। देखिए उसके बाद है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? जीन। और कैवल्य क्या कहते हैं? कैवल्य किसको कहते हैं? मोक्ष को कैवल्य कहते हैं। समझे ना, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है उसी को कैवल्य कहते हैं। उसके बाद महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो क्या था? वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। और सिद्धार्थ किसका था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसी प्रकार से आपका इकोनॉमिक्स इससे भी बेहतर तरीके से आपको समझाया जाएगा। जो अगला वीडियो आने वाला है इकोनॉमिक्स का आएगा, और एक वीडियो भी भूगोल का भी आने वाला है, बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया जाएगा एक्सप्लेन के साथ। महावीर का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो पहले आप लोग ये जान लीजिए कि महावीर का जो जन्म हुआ था वो कहां पे हुआ था? वैशाली के कुंडल ग्राम में। वैशाली के कुंडल ग्राम में महावीर का जन्म हुआ था। लेकिन वह 16 जनपद, महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद थे। पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ था। उसमें से एक महाजनपद था जिसमें महावीर का जन्म हुआ था। तो वो कौन सा जनपद में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मगध के जनपद में आता है। क्लियर है यहां तक? उसके बाद है बौद्ध धर्म, बौद्ध समुदाय में प्रथम विभाजन किस संगति में हुआ था? बौद्ध समुदाय में प्रथम विभाजन किस संगति में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्थ में। किसमें? चतुर्थ में। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुई थी, 4 बौद्ध संगति हुई थी। तो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। प्रथम विभाजन की संगति में देखिए चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुई थी वो किसके काल में हुआ था? द्वितीय अशोक द्वितीय कह सकते हैं। अशोक द्वितीय के काल में हुआ था। अशोक के काल में नहीं, अशोक द्वितीय के काल में, सॉरी माफ कीजिएगा, कनिष्क के काल में हुआ था। किसके काल में? कनिष्क के काल में। अशोक द्वितीय के काल में 5वीं हुई थी। कब हुई थी? 5वीं बौद्ध संगति अशोक द्वितीय के काल में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष किसने किया था? वसुमित्र ने किया था। क्लियर है आप लोग यहां तक? 5वां हुआ था इसमें अशोक द्वितीय ने किया था, ठीक ना। पंच महाव्रत संबंधित है, किससे संबंधित है? जैन से संबंधित है, हिंदू से संबंधित है, बौद्ध से संबंधित है। और चौथा ऑप्शन क्या है? शिव से। तो 19 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर, जैन धर्म से संबंधित है। देखिए चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई थी? देखिए चतुर्थ बौद्ध संगति आ गया। अभी क्या बताएं? चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी? कनिष्क के शासन काल में। और ये कब हुई थी? 98 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 98 ईस्वी में। यहाँ पे 100 ईस्वी भी है तो चलेगा, 100 दो आगे पीछे उसमें थोड़े पता चलता होगा 2 साल का है, अभी बता दिया जाता है कोई ग्रंथ में लिखा हुआ है तब, समझे ना। तो कहीं आपका 98 भी रहे तो आप लोग का 98 2-3 किताबों में 98 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 100 दिया हुआ है सब्जेक्ट डेट। तो ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सूफी परंपरा में खानकाह का क्या अर्थ है? सूफी परंपरा में खानकाह का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आश्रम। क्या है? आश्रम। क्लियर है आप लोग यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट प्रिंट है
चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर किसके करते थे? कृष्ण की उपासक यह थे। अगर जगन्नाथ भी आपका रहे बच्चों, जगन्नाथ 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 भी अगर आपका रहे, जगन्नाथ किसको कहा जाता है? जगन्नाथ भगवान को, कृष्ण का ही एक रूप है जगन्नाथ भगवान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्ण। समझा ना, जगन्नाथ भी रहे तो उसका भी राइट हो जाता, ठीक ना। उसके बाद दिया हुआ है तो इसका आपका क्या दिया हुआ है? नटराज के रूप में शिव की प्रतिमा का निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया था? तो तेज का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, चेर के द्वारा। क्लियर है? उसका वज्रयान, देखिए हीनयान, महायान और वज्रयान किस धर्म से संबंधित हैं? हम यहाँ पे वज्रयान दिया हुआ है, हीनयान और महायान भी होता है। तो 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म से। ये बहुत ही प्रचलित बड़ा ग्रंथ है। जगन्नाथ मंदिर, देखिए जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी में है जगन्नाथ मंदिर। पुरी कहाँ है? उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में पुरी है, समझे ना। मगहर किसका मृत्यु स्थान माना जाता है? मगहर में किसका मृत्यु स्थान माना जाता है? तो इसका राइट आंसर किसका होगा? कबीर का। क्लियर है? किस काल में प्रशासन, किस काल के प्रशासन में अंग्यार व्यवस्था प्रचलित थी? तो किसके काल में प्रचलित थी? तो ऑप्शन नंबर बी विजय काल। विजयनगर काल से बहुत प्रश्न आ रहे हैं, अकबर से बहुत ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं। देखिए उसके बाद है 28 नंबर का आपका प्रश्न है। 28 नंबर का प्रश्न है तलीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1565 में हुआ था। कब हुआ था? 1565 में। अगर पिछला सेट आप लोगों ने क्या होगा, पिछले के 2-3 सेट क्या हुए तो आपको वहां से भी ये प्रश्न देखने को मिले होंगे। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद दिया हुआ है, अरे किधर आ गया, देखिए आ गया सही जगह पर। देखिए महानवमी डिब्बा किस राज्य साम्राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य और अकबर को आपको घोर के पी जाना है, इससे बहुत ही ज्यादा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ प्राचीन भारत के सिंधु घाटी सभ्यता को भी। क्लियर है? उसके बाद है देवराय द्वितीय किस साम्राज्य के राजा थे? तो किस साम्राज्य के थे? विजयनगर साम्राज्य के। कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी। यहां तक क्लियर है आप लोग? देखिए उसके बाद दिया हुआ है गोपुरम क्या है? गोपुरम क्या है? देखिए मंदिर के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, मठ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और विहार का मुख्य द्वार के बारे में आप लोगों मुख्य मतलब विहार के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो 31 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये, मंदिर के 4 दीवारी का मुख्य द्वार गोपुरम के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? देखिए उसका बाद है अकबर से, फिर से अकबर से प्रश्न आ गया है। देखिए अकबर के दरबारी इतिहासकार कौन थे? अकबर के दरबारी इतिहासकार कौन थे? तो 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल फजल। क्लियर है? उसके बाद है इसमें से कौन सा फसल मूलतः भारत में नहीं है? देखिएगा इनमें से कौन सा फसल, देखिए मक्का कहाँ है? मैक्सिको में। मैक्सिको एक देश है, रूस के बगल में है, वहां पे मैक्सिको में मक्का वहां से लाया गया भारत। उसके बाद आलू कहां से लाया गया है? आलू लाया गया आपका उत्तरी अमेरिका। कहां से? उत्तरी अमेरिका से। जबकि टमाटर ये दक्षिणी अमेरिका से लाया गया है। कहां से? दक्षिणी अमेरिका से टमाटर आया है। मूलतः वही का फसल है दक्षिणी अमेरिका का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग याद रख लीजिएगा चावल कहाँ का है? चावल और चाय चीन से है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद दिया हुआ है फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? यह प्रश्न पिछला चौथा मॉडल पेपर में भी यह प्रश्न था। किसने? अकबर ने बनाया था। क्लियर है? पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ाया गया था? 1556 में, और पहला 1526 में। अगर पिछला मॉडल पेपर आप लोगों ने देखा होता तो शायद ये प्रश्न आप लोग आसानी से कर लेते। उसमें हम सारा बताए हुए हैं कि इस तरह का प्रश्न आने वाला है। और देखिए इस मॉडल प्रश्न में ये प्रश्न दिखने लगा है। मीर सैयद अली और अब्दुल समाद जो प्रसिद्ध चित्रकार थे, मुगल दरबार के किस शासक ने लाया था? तो किसने? अकबर ने लाया था। ये अकबर के 9 रत्न थे ना, उसमें से ये दोनों चित्रकार भी उसके 9 रत्न में आते थे। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है जागीरनामा के लेखक कौन है? 37 नंबर का आपका प्रश्न है जागीरनामा के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। नाम से ही पता चल जा रहा है।
उसके बाद दिया हुआ है 38 नंबर का प्रश्न, अकबर ने मजहर की घोषणा कब की थी? अकबर ने मजहर की घोषणा कब की थी? तो 38 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1579 में। उसके बाद ये देखिए, ताजमहल का निर्माण किसने कहा किया था? शाहजहां ने किया था। का ताजमहल कहाँ है? आगरा में। आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का एक जिला है आगरा, जहां पर ताजमहल है। देखिए, जजिया प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो किसने समाप्त किया था? अकबर ने। देखिए, और जजिया प्रथा को लाया किसने था? सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने मोहम्मद बिन, जो तुर्की के थे, मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लगाया, बहुत बढ़िया से, बहुत ही ज्यादा प्रचलित किसमें था? फिरोज फिरोज शाह तुगलक के काल में जजिया कर लगाया था। और समाप्त किसने किया था? अकबर ने समाप्त किया था। क्लियर है? इसी तरह से आपका पूरा भूगोल का भी 5 सेट कंप्लीट करा दिया जाएगा, और इकोनॉमिक्स का भी। तो इसके बाद भूगोल इकोनॉमिक्स का भी वीडियो आएगा, आप लोग उसको जरूर से जरूर देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और राइटर वाला का पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको भी आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।